स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने के संकेत मिले हैं। कल हमारे नेटवर्क पर, सीएनबीसी नेटवर्क पर, ग्लोबल नेटवर्क पर यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट आए थे। स्कॉट बेसेंट ने एक बात कही कि यूएस और ईरान, वैसे स्कॉट बेसेंट काफ़ी पॉपुलर नाम है, थोड़ा सा उनकी फुटेज रख सकते थे हम। हाँ, ये रहे, है ना, देखिए कहते ही आ गई। ये मंगलवार या बुधवार तक हॉर्मोज खोलने पर एक समझौता आ सकता है, ये बात कही है इन्होंने। और समझौते के बाद जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, फ्लीट जो है, मतलब बेसिकली वो आ जा सकेंगे। मेन चीज़ ये है, अब ये क्या है ना, पहले भी कई बार हुआ है लेकिन खुला नहीं है हॉर्मोज। लेकिन इस बार लग रहा है, क्योंकि स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं, तो ये लोग थोड़ा फिर भी एक सोच समझकर तोल कर अपने शब्दों को बोलते हैं ना। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान और ओमान के बीच बातचीत है जिसमें यूएस भी शामिल है और बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं। फाइनल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से और 70 के नीचे आ जाएंगे आप, अगर फाइनल हो गए तो। अभी हालात क्या हैं, कतार क्या कह रहा है? कतार देखिए मीडिएट कर रहा है अब। अच्छा, मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान नहीं है ना मीडिएशन में, ज़्यादा कतार के ही वो आ रहे हैं ना। कतार क्या कह रहा है? कतार ने कहा है कि देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में मामला सुलटे और दोनों पक्षों के बीच में एक मसौदा, मतलब वो जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट होता है बेसिकली, वो एक सर्कुलेट हो रहा है। और अभी के लिए फोकस जो है ना, वो नियर टर्म पर है। बाद में क्या होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है हॉर्मोज का, वो हम बाद में देखेंगे। अभी तो कम से कम जहाज अटके हुए हैं, उनको कैसे निकालना है और कैसे सप्लाई वापस रिज्यूम करनी है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। और लेट्स सी किस तरीके से होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसका इम्पैक्ट क्या है? ओवरनाइट ब्रेंट गिरा है 6% और आया है $80 पर बैरल पर के नीचे आया एक्चुअली। और ये 2 हफ्तों में पहली बार है जब कच्चा तेल $80 के नीचे आया है। 2 हफ्ते पहले हमारी अच्छी रैली बन रही थी, वो पंक्चर हुई थी, जब आपको याद होगा। अब खैर हम उस लेवल के ऊपर आ चुके हैं वापस। बीच में हम 23,600 650 तक गए थे, जो हमारे लिए एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, जो हमने बात भी की थी। और यूएस की बॉन्ड यील्ड, ये एक और फैक्टर है। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी आशीष, बाई डिफ़ॉल्ट जब भी यूएस की बॉन्ड यील्ड 4.7 पर जाए ना, अगर आपने लॉन्ग किया मार्केट में, भले ही आपको उस समय डर लग रहा हो, नॉर्मली वो प्रॉफिट बना के देता है, क्योंकि वो 4.7% जो है ना, वो लक्ष्मण रेखा है, वो पेन पॉइंट है यूएस का। उसके ऊपर आने पर वो खुद चाहते हैं कि मार्केट शांत हो जाए, तेल नीचे आ जाए, सब नीचे आ जाए, ताकि हमारी बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाए, क्योंकि 4.7 के ऊपर उनके लिए एकदम पेन पॉइंट है। और ये एक और फैक्टर है, उस दिन 4.73 तक गए थे हम, लेकिन बस वो 4.73 से वहीं से कूल ऑफ हुए और अब आप वापस 4.61 पर आ गए। ये बड़ा पॉजिटिव है। और एक और चीज़ लेकर आइए ज़रा। अच्छा, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी 5.17 पर आ गई। यूएस डॉलर इंडेक्स, DXY जिसे हम कहते हैं, जो क्या है बेसिकली डॉलर वर्सेस बाकी अदर करेंसीज, वो 100 के नीचे आ गया। ये 101 के ऊपर था कुछ समय पहले तक, अब ये 100 के नीचे आ गया है। एक बार डॉलर रुपये भी रखिएगा। मेरे ख्याल से जिस तरीके की वापस FI बाइंग है, कच्चा तेल जिस तरीके से नीचे आ रहा है, FCNR डिपॉजिट जिस तरीके से आ रहे हैं, आई थिंक एक और आपके पास अब ट्रिगर है कि रुपी जो है वो 95 के नीचे आ जाए। ये इमीडिएटली नहीं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि एक बार हम वापस 95 के नीचे आ जाए, तो ये एक और आपके लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा।